to all. I hope so you are doing well. My name is सेनू कक्कड़. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेक एग्ज़ाम 2026, जो आप सभी का अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में. उसका रिज़ल्ट 15 या 20 डेज़ मार्च के बीच में आ जाएगा. उसके बाद आपका जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल या मई के बीच में आएगा, और जो एग्ज़ाम डेट होगी वो जुलाई या अगस्त होगी. तो आप सभी को इस चीज़ को गाइड कर रही हूँ कि आपके अगर मार्क्स बहुत ही ज़्यादा डाउन आए हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को लेके भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसको देख सकते हैं. सबसे स्टार्ट है कि आपका जो न्यू बैच होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यानी कि इसमें यहाँ पे आपको कोई भी 1 रुपया 1 रुपीज़ भी नहीं देना होगा. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब यहाँ सभी जो क्लासेस होगी वो यूट्यूब पे होगी और ऑल फ्री क्लासेस होगी. किसी को भी पे नोट नहीं करना, मतलब पेड नहीं देना. ठीक है. सेकंड थिंग इज़ न्यू क्लासेस की बात हो रही है तो न्यू स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी, तभी हमारा सीटेक एग्ज़ाम जो एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या होता है, किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें को फॉलो करना होता है, क्या क्या चीज़ें हम कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं. वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूँगी. न्यू गाइडेंस होगी, नई तरीके से नया मार्गदर्शन होगा, नया पथ प्रदर्शक होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी. न्यू प्लानिंग क्या होनी चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे लाइफ के लिए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हमेशा प्लानिंग पहले से ही प्रिपेयर होनी चाहिए. क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर करोगे तो उसमें सक्सेसफुल बहुत ही कम हो पाते हो. क्यों? क्योंकि उसमें हमने पहले से ही प्री प्लान चीज़ें नहीं की हुई होती है. हमें जल्दी से ही जो भी चीज़ मिल जाए हम सोचते हैं हम उसको ग्रैब कर ले, अपने अंदर ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता. स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, सही टाइम टेबल यूज़ करना पड़ता है कि किस टाइम टेबल पर हम कौन सी बुक्स पढ़े, किस टाइम टेबल पर हम किस स्ट्रैटेजी को अपनाएं. अगर हम इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि हमने स्ट्रैटेजी भी बना ली, प्लानिंग भी बना लिया, लेकिन हमने क्या मिस किया, MCQ को मिस कर दिया. तो ये भी नहीं करना है. कंटेंट हमारे पास जो भी है वो कितना रेलिवेंट है, उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें सही ढंग से पढ़नी है. कंटेंट हर बुक्स में अवेलेबल होता है. मार्केट में हज़ारों बुक्स मिलती है सीटेक की, बट लेकिन जो पर्टिकुलर बुक्स में से किस टॉपिक से हमें समझ में आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और प्रीवियस नॉलेज जितनी भी आपके बीएड में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, CDP के बारे में पढ़ रखा है, आपने टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ रखा है, आपका जैसे हिंदी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ सीटेक एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाइड नहीं कर पाते. तो इस वीडियो में हर एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगी. बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, और कुछ भी पॉइंट्स को मिस नहीं करना. वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि स्क्रिप्ट करोगे कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे. फिर आप वही मार्क्स में आ जाओगे 63, 64, 76 या उससे नीचे डाउन रह जाओगे. तो प्लीज़ इस वीडियो को डिस्क्रिप्ट में हम चलते हैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए. यहाँ पे मैं डिस्कस करने से पहले छोटा सा एक आपको नॉलेज देना चाहती हूँ. हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 2 की बात कर रही हूँ, SST, मैथ्स, साइंस. ठीक है. इन तीनों को CDP भी इंक्लूड होता है. लैंग्वेज 1 में हिंदी और आपका जो दूसरी लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करते हैं, जैसे सपोज मैं इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ, जो हिंदी के बारे में होंगी वही संस्कृत और बाकी लैंग्वेज में भी आपका यूज़ होगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज हम सबसे पहले ये नहीं कभी हमने यह सोचा है कि जो सीटेक एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुल, उसका क्या मंत्र है, कि मतलब क्या एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या चीज़ हम अपनाएं, क्या हम हार्ड वर्क करें. हम हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो भी एग्ज़ाम देता है, जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, अपनी इतनी टाइम की स्टडी जो ले रखी है, जिसने 10th भी की है, 12th भी की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, प्लस उसके साथ ही साथ बीएड भी किया है, एक एक आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. ठीक है. अब उसके बाद भी सीटेक सक्सेसफुल मंत्र क्या हो सकता है, कि मतलब सीटेक आपसे क्लियर नहीं हो रहा और हार्ड वर्क भी कर रहे हो, साथ ही साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपना रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा सीटेक का मंत्र जो होता है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. वो क्या होता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हार्ड वर्क तो सभी करते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते. वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड प्लान में अपनाते हैं, जिससे वो सक्सेसफुल
सीटेक एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि सीटेक होता क्या है। अब हम चलते हैं कि प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन रणनीति कौन सी अपनानी चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सीटेक के बारे में डिटेल में समझेंगे। सीटेक अपने आप में प्रिपेयर स्ट्रेटजी अपनाते हैं हर कोई। क्या क्या कहता है, फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है सीटेक प्रिपरेशन की, बहुत ही 4 पिलर दिए गए हैं मैंने यहाँ पर, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला है, कहीं ना कहीं हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं। आप सभी को पता है पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में फॉलो करते हैं हम। जो भी हमारी लैंग्वेज है, सपोज यहाँ पे मैंने पेपर 1 की बात करी है तो यहाँ पे भाषा विज्ञान हो गई, ठीक है, बाल विकास हो गया, भाषा हो गई, हिंदी इंग्लिश और गणित विज्ञान और समाज विज्ञान का हम गहन अध्ययन भी करते हैं, उसकी समझ भी करते हैं और अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें होती है ये किस में होती है, हमारी एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास की बुक्स को करते हैं। ये पेपर 2 के लिए है। ऐसे ही पेपर 1 में भी हम 3rd to 5th क्लास की बुक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाहे सारी तैयारी कर ली, उसके बाद हाईलाइट हम क्या क्या पॉइंट्स मिस कर देते हैं इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। मॉक टेस्ट में अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, हम सारी चीज़ें करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर सुधार करते हैं कि हमारी जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको हम पढ़ते हैं डीपली। पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे दिया होता है। बहुत सारी मार्केट में एप्लीकेशन है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से रहना। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं, कुछ पैटर्न को भी समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, पढ़ना और कमज़ोर पैटर्न को, जहाँ पे भी आपकी कमज़ोर चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हैं। ये सारी चीज़ें सभी बच्चे स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लेकिन हमें और क्या करना है ये भी समझेंगे। फिर हम कुछ हाईलाइट बॉक्स बना लेते हैं, हाईलाइट पॉइंट लगा लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, डेली समय बनाते हैं, अभ्यास करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो बच्चे बताएंगे जो इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी उनका सीटेक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि इन सारी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए भी हमारा सीटेक एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या कमी रह गई कि हमारा सीटेक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम समझते हैं बेसिक से, पूरा बेसिक से समझाऊंगी सीटेक होता क्या है, ठीक है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक समझना है इसका। सबसे पहले है सीटेक प्रिपरेशन पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। सीटेक होता क्या है, सीटेक एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा प्रणाली, पात्रता परीक्षा प्रणाली होती है जो भारत भर में शिक्षकों की योग्यता को प्रमाणित करती है कि उसे कितनी नॉलेज है इन सब्जेक्ट की, ठीक है। अब हम सीटेक के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीटेक होता क्या है। सीटेक का होता है एक सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आप सभी को पता है। इसका उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि ये क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। इस परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण यानी टीचिंग के क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें किस स्ट्रेटजी से बच्चों को अपनी टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाना है, इनोवेटिव बनाना है। टेक्निकल नॉलेज कैसे है, जो आप सभी को पता है कि एआई इस समय इतना इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है, तो आप सभी को उसको कितनी नॉलेज है, तभी तो आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप बच्चे आपसे पहले एडवांस होंगे तो आप क्या समझाओगे भी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि ये परीक्षा कौन कौन दे सकता है, जो आप सभी को पता है। यहाँ पे 2 लेवल होते हैं। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में स्नातक मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल है वो, उसमें बीएड रेलिवेंट होना चाहिए, पूरा किया होना चाहिए। और यहाँ पे मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ तो पेपर 2 के बारे में ही बता रही हूँ। जो कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए बात हो रही है। तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ सके कि ये पात्रता परीक्षा हम क्यों देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने समझा कि सीटेक पेपर क्यों होता है, क्या होता है उसकी स्ट्रैटेजी। अब हम यहाँ समझते हैं ये जो पेपर 2 है वो किसके लिए होता है, ठीक है। 1 by 1 अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है, कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए होता है। मुख्य विशेषता इसकी हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो है सीडीपी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है विषय, यानी कि विज्ञान, गणित या सोशल साइंस यानी कि एसएसटी होता है। इसमें टोटल मार्क्स आपकी 150 मार्क्स होते हैं। टाइमिंग यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइमिंग होता है, यानी 2.5 आवर्स का टाइम दिया गया होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है कि हमें से किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ कितने कितने मार्क्स की आती है, यानी कि हम समझ लेते हैं पेपर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो परीक्षा पैटर्न होती है वो क्या होती है। सबसे पहला है कि यहाँ पे बाल विकास शिक्षण होता है, जो 3
प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। फिर होती है भाषा 1 यानी भाषा 1, 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। भाषा 1 में हमारी यहाँ पे मैंने हिंदी दी हुई है, तो हिंदी के लिए ही मैंने शॉर्ट बना दिया। इस तरीके से आपकी भाषा 2 होती है इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स की होती है, 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक होते हैं। सेकेंड थिंग इज़, जो पेपर 2 की बात करें, कुछ बच्चों का जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड होता है या कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो वो गणित और विज्ञान लेते हैं। जो आर्ट्स वाले होते हैं उनके पास सोशल साइंस लिया जाता है, नहीं सामाजिक अध्ययन। इसके दोनों के मिलाकर 30 मार्क्स होते हैं गणित और विज्ञान के, दोनों 60 मार्क्स का हो गया। और एक अकेला सामाजिक ज्ञान जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर सामाजिक ज्ञान को मैं पढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, 60% होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 150 प्रश्न होते हैं और 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हर एक पॉइंट को इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बातें, बांध केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, व्याकरण की समझ होनी चाहिए और शिक्षण शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर दिए। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नकारात्मक अंक अंकित नहीं होता। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, 2.5 घंटे के पेपर में आप आराम से सफिशेंट होकर। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भाषा चयन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आती है। सपोज़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो सारा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, लेकिन हिंदी को छोड़ के। आज सपोज़ आप हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, तो आपका सारा जो पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में। आप कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम दे सकते हो और कर भी सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आता है, स्टार्ट होता है सबसे पॉइंट कि पहला जो पॉइंट होता है, जो सभी बच्चों को आपको ऑलरेडी आपने बीएड में या डीएलएड में या बीटीसी में सभी में पढ़ा हुआ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता क्या है। ठीक है, इसकी क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट से लिया है, हम डिटेल में भी इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो लिया, बाल विकास की अवधारणा आप सभी को पता है, बेसिक नॉलेज बता रही है मैं। शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, इमोशनल विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ये सारे विकास आपको इसमें पढ़ने होते हैं। अब ये क्यों हमें, अगर हम इस चीज़ को समझ ले, ये किस लिए, बच्चों को सेंटर में रख के बच्चों की स्ट्रैटेजी को समझ ले, बच्चों के आईक्यू लेवल को समझ ले, बच्चों की फिजिकल क्या एस्पेक्ट है वो समझ ले, कॉग्निशन समझ ले और सोशल समझ ले, इमोशन समझ ले, वही तो चीज़ हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं सभी को पता है, पावलोव ने दिए थे सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत, सभी जो थ्योरी है वो हमें पढ़नी है। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, बेंडूरा ने सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत दिया था, फिर पियाजे ने भी आपको पता है सेंसर मोटर स्केच दी थी, संवेदी प्रेषीय, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, ये थ्योरी दी थी। होलबर्ग ने पूर्व प्रक्रियात्मक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, ये सारी थ्योरी दी थी। उसके बाद वाइगोस्टी ने दी थी जेडपीडी आपको सम्मिश्र विकास का स्कल फोल्डिंग, जिसको हम पाड़ कहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ दिया था, जिसमें हमारे तीनों चीज़ इंक्लूड थी, कि जिसमें हमें कहा जाता था कल्चर भी इंक्लूड है, हमारा सोशल भी इंक्लूड है, हमारे ये जो लैंग्वेज भी है वो तीनों इंक्लूड होती है। ली वाइगोस्टी ने उसको बारे में बात की थी। ये सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हर एग्ज़ाम के पेपर में, चाहे आपका पेपर 2 में की बात कर रही हूँ तो पेपर 2 में आपका जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 हिंदी है, इंग्लिश हिंदी में भी रोल करेगा, इंग्लिश में भी रोल करेगा, एसएसटी में भी रोल करेगा, तो ये सारी जगह है। तो इसको सबसे ज़्यादा पकड़ होती है ना, वो सीडीपी है। जिसने सीडीपी में पकड़ ली वो सारे एग्जाम में कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी से ही बेस आपके अदर सब्जेक्ट में भी इंक्लूड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम सिलेबस में आपको बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। चलो नेक्स्ट है, अब आती है लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज बहुत सारी चूज़ है, जो कि आपके 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे जो चूज़ कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज अपने आप में भाषा विज्ञान और शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है टाइपिंग में, तो इसका इग्नोर करना। सबसे पहला जो है भाषा शिक्षण, आप सभी को पता ही, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट रखे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, भाषा शिक्षण की बात करूँ या भाषा विधियों की बात करूँ तो इसमें हर एक कौशल, हमने हर एक एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। लेखन कौशल में क्या आता है आप सभी को पता है, लिखने से संबंधित होता है, जिसमें हमारे सुलेख आ गए, रचनात्मक लेखन आ गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। अगर पठन की बात करें तो पठन पढ़ने से होता है, मौन वाचन, कई बार होते बच्चे मन में पढ़ते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती है, कभी जोर जोर से पढ़ते हैं, स्वर
वाचन करके पढ़ते हैं उनको वैसे समझ में आता है। फिर इसमें कुछ विधियाँ होती है, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, वो भी आपको पता ही है ऑलरेडी। नहीं पता तो हम इसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे, तो इससे जुड़े रहिए चैनल से। आगमन विधि होती है, ये सिर्फ मोटा मोटा बताया। निगमन विधि होती है, आगमन विधि जिसमें हमें एग्जाम्पल नियम बताए जाते हैं, फिर हम उदाहरण देते हैं। लेकिन इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपके नियम बताए जाते हैं। लेकिन नियम विधि में नियम बताए जाते हैं, फिर आपके उदाहरण होते हैं। प्रत्यक्ष विधि, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आपसे बातचीत ही तो कर रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप से तो हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखाई नहीं दे रही, मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। तो यही चीज़ है। तो छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखना है, हाईलाइट पॉइंट याद रखने हैं। कुछ मिट्टू बिंदु होते हैं जिसमें बच्चों को विद्यार्थी सेंटर अधिगम होता है, भाषा व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, व्याकरण भी यूज होता है भाषा शिक्षण में, ठीक है। पेडोलॉजी शिक्षण में संज्ञा भी आ सकती है, सर्वनाम भी पूछ सकते हैं, विशेषण भी पूछ सकते हैं, क्रिया भी पूछ सकते हैं, संधि भी पूछ सकते हैं। वो सारे आपके अपठित गद्यांश और आपका जो पद्यांश है दोनों में से इंक्लूड होता है, वो भी हम अलग से करेंगे। तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। लैंग्वेज टू मैंने यहाँ पे हिंदी को ही हाईलाइट करा है, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है, मुख्य मुख्य बिंदु को ही। ये अगर किसी ने हिंदी लिया होगा तो हिंदी, किसने इंग्लिश के लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। पठन कौशल में समझना होता है, और ये सारे मिस प्रिंट हो चुके हैं, तो ये उदाहरण दिया गया है। फिर है व्याकरण होती है, शब्दावली होती है, पर्यायवाची, विदेशी शब्द, भाषा विधि, आगमन विधि, वही सारी चीज़ें हैं। पठन कौशल में भी हमारा समग्र विकास, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विद्यार्थी केंद्रित और विद्यार्थी, वही सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है इसमें मैंने। तो ये शायद रिपीट हो गया है, तो इस चीज़ को इग्नोर करिए, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी जो इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स और साइंस। देखो मैथमेटिक्स और साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी में आपको पता ही है कि आपकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अणु परमाणु अभिक्रिया, जीव विज्ञान, कोशिक पौधे मानव से रिलेटेड होते हैं। भौतिक विज्ञान में गणित, ऊर्जा और चुंबकीय तत्व होते हैं। किसको ध्यान रखना है? इन सारी चीज़ों को बाद में रखना है। फिर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में संख्या पद्धति को कैलकुलेशन करते हैं, ज्योमेट्री होती है, गणित अभ्यास होता है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त होते हैं, बीज गणित, ये सारे टॉपिक्स हम मैथ्स में डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको साइंस और मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद विद्यार्थी केंद्रित अधिगम होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ये आपके मैथ्स स्ट्रेटजी और साइंस स्ट्रेटजी है, जो हमें यहाँ पे ये चीज़ें हम पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। और कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? 6 to 8 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 6 to 8 NCERT बुक्स को फॉलो करते हैं पेपर 2 के लिए। अब आती है एसएसटी की बात। नेक्स्ट स्लाइड है एसएसटी के लिए। एसएसटी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है ये हम डिटेल में समझ लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सामाजिक अध्ययन जो सोशल स्टडी होती है, सोशल स्टडी के भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला हम यहाँ देख सकते हैं इतिहास, जिसको सभी को डर लगता है, हवा लगता है कि हम इतिहास को, इतनी बड़ी बुक्स को, 6th 7th 8th की बुक्स को, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको हाईलाइट्स पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, कुछ घटनाएं पढ़नी है। तो वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो ही आपको इस मैं वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स पेड होंगे। बाकी आपकी जो क्लासेस होगी वो फ्री होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं या भूगोल कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं भौगोलिक प्रदेश कैसे होते हैं, उनके संसाधन कैसे होते हैं, जलवायु कैसी होती है, मानव पर्यावरण। ये शॉर्ट नोट्स में लिखा है मैंने समझाने के लिए। उसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं नागरिक शास्त्र। इसमें लोकतंत्र पढ़ते हैं, संविधान पढ़ेंगे, हम नागरिक अधिकार पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था कैसी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद है हाईलाइट पॉइंट है कि एक और होता है सामाजिक शिक्षण। इस सभी को, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में ही डर लगता है कि जो सामाजिक शिक्षण है वो कैसे होगा, हमें किस किस शिक्षण विधियों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी अधिगम सामग्री अपनानी है, मूल्यांकन तय करनी है, सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी है, रिवॉल्यूशन किस तरीके से देखना है, मूल्यांकन किसने, असेसमेंट किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ क्या चीज़ है, हाईलाइट पॉइंट बता देती बॉक्स में। विद्यार्थी केंद्र में ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रयत्न करना है, सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या है उसको भी समझना है। इतना आपको छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। लिस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रणनीति लिखनी है।
हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कभी नहीं भूलना है, जो काफ़ी सारे बच्चे भूल जाते हैं, ये अपनाना ही अपनाना है। साथ ही एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करनी है, डीप करनी है, वर्बली नहीं पढ़नी है, डीप नॉलेज होनी चाहिए। मॉक टेक्स्ट को हमें रेगुलर पढ़ना है, अभ्यास करते रहना है, समय का ध्यान रखना है, आत्मूल्यांकन खुद से काज कर करके अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है, सुधारना है, न कि आपने उसको छोड़ के रख देना है। ठीक है, डेली रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। जो आपको सेक्शन लगता है कि वीक है, हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, उन क्षेत्रों को हम ध्यान से नहीं देख पाते, तो उनको देखना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, डेली अभ्यास करने हैं, समय का पालन करना है, नियमित अपने प्रशिक्षण करना है। पुनर्प्रशिक्षण का मतलब होता है डेली अपनी टेस्ट लेने हैं कि मुझे कितना आया। मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि मुझे एक सब्जेक्ट को इतने घंटे में पढ़ना है। फिर मैं हर वीक यानी कि एक डे चूज़ कर लूँगा, ये कर लूँगी संडे को, तो संडे में अपने आप को टेस्ट देना है कि मैंने कितना मुझे समझ में आया और मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। यही स्ट्रेटजी अपनाओगे तो ही एग्ज़ाम होगा। आप ये सोचो। अब यहाँ पे आती है, बहुत सारे बच्चों को बुक्स की दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा बुक्स, देखिए बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, एसएसटी के लिए भी गाइड्स बहुत सारी है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रखिए, क्योंकि यही सबसे बाण किसे ने रामबाण का काम करेगा। क्योंकि इसको नहीं पढ़ा तो आप चाहे कितनी भी गाइड पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। सीडीपी के लिए मैं आपको क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। टॉपिक्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज 1 भी मैं करवाऊंगी और लैंग्वेज 2 भी मैं करवाऊंगी। एसएसटी के लिए जो भी एसएसटी वाले सब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं पेपर 2 में एसएसटी और ये सारे सब्जेक्ट, हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी क्लासेस होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें हम यूट्यूब पे ही स्टार्ट करेंगे। मैं टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी। वहाँ पे मैं सारा टाइम, जो भी टाइम होगा, जो भी क्लासेस होगी, सब कुछ एवरीथिंग वहीं मिलेगा, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। प्रीवियस के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, रिवीजन कितनी करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सारी इस चैनल में मिलेगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी पॉइंट्स अगर आपको मिस लगता है या आपको कोई अपने आप से मुझे लगता है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं अगर आप पेड नोट्स भी लेना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, अभी मैंने फ़िलहाल के लिए एसएसटी के हिस्ट्री के बाइलिंगुअल नोट्स हैं वो ले सकते हैं। धीरे धीरे सारे जैसे जैसे टॉपिक कवर होंगे मैं आपको नोट्स दूँगी, वो पेड नोट्स ही होंगे। क्योंकि ओबियसली है कि मैं अगर क्लासेस आपको फ्री में दे रही हूँ तो कुछ क्लासेस का ज्ञान जो है, मेरा मोटिवेशन किस लिए मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़िए। और जो मैं नोट्स दूंगी वो बहुत ही कम प्राइस में होंगे। तब भी कह रही हूँ कि जो भी हम क्लासेस का सिलेबस ख़त्म करते जाएंगे, फिर आपको उसके नोट्स भी मिलते जाएंगे। मैं ये नहीं करूँगी कि आपको इकट्ठा सारा दे दूँ और आपको समझ में ना आए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नोट्स दूँगी, ऐसे नोट्स दूँगी जो आपने जैसे ही टॉपिक कवर किया उसके नोट्स पढ़िए, प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, वो भी आपको इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है जो आप सभी के लिए, जो मैंने खुद ने अपनाई थी, वही आप सब फॉलो कीजिए। ये बहुत है। सक्सेस का मंत्र वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हार्ड वर्क है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आपका सीटेक सक्सेस होगा, तभी आप सीटेक पास कर पाओगे, सीटेक क्रैक कर पाओगे। यही मूल मंत्र मैंने अपनाया था, तो आप है। यहाँ पे एक पॉइंट और चीज़ है कि आपका टाइम टेबल खुद से फॉलो होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का जो टाइम टेबल होता है, वो टाइम जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ वर्किंग होंगे, कुछ जॉब में होंगे, तो फिर इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी उनको है। सिर्फ मैं यहाँ पे एक बता सकती हूँ, पर्टिकुलर टाइम पर एक सब्जेक्ट में एक कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट ले करो, जैसे टू सब्जेक्ट आपने इवनिंग में ले लिए, 2 सब्जेक्ट अपने हर एक डे में अपने सब्जेक्ट डिवाइड कीजिए। सपोज़ मैं सीडीपी की बात, मैंने सीडीपी का एक टॉपिक 2 टॉपिक आज पढ़ लिए, फिर 2 टॉपिक उसी के साथ 1 घंटे बाद मैं दूसरी, सपोज मैं एसएसटी ले रही हूँ, क्योंकि एसएसटी 60 मार्क्स की है। एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग लेना है, एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है सीडीपी, और एक सब्जेक्ट आपका एसएसटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लेके चलना। एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट तो जरूर लेने हैं ये, क्योंकि लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा मिनिमम होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आई होप सो मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से इतना डीपली नॉलेज दी है ताकि आप सीटेक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।